सभी दोस्तों को राम राम। हर बार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अपनी आपको प्राकृतिक धान दिखाने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या अपना मैनेजमेंट करते हैं वो बताने वाले हैं और किस तरह से हम अपना एक अच्छा उत्पादन जो है वो ले पाते हैं और बढ़िया बेहतरीन खाने योग्य चावल निकालते हैं अपने खेत से हम। तो साथियों, इस खेत की रुपाई की हुए हमें आज करीब 7 से 8 दिन हुए हैं और इसमें हमारा जो अगला स्टेप रहेगा वो इसमें हम जो अपना एक कल्चर चलाएंगे वो रहेगा हमारा इको फंगी भी, जो बिवेरिया बेसियाना अपना एक फंगस है वो चलाने वाले हैं। और उसका एक जो बेनिफिट हमको मिलते हैं वो साथियों, जो भी आपकी धान में जड़ संबंधित जो भी रोग होंगे, जैसे कि आप एक लाल जड़ हो जाती है और जड़ में जो भी समस्या आती हैं उन सभी को कंट्रोल करेगा ये। और एक जो रिपेयर करता है पौधा का वो भी काम करते हैं ये बहुत ही, जो कि अपनी जब फसल को हम उखाड़ के लगाते हैं तो पौधे डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं साथियों उसके। तो अब इसमें हम लगभग 7 से 8 दिन बाद जब ये इसकी जड़ें लग जाती हैं ज़मीन में और पौधे हरे दिखने लगते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पुरानी जो हम जब लगाते हैं तो वो पत्ते हमारी जल चुके, ख़त्म हो चुके हैं, नए पत्ते सारे आ चुके हैं ये देखिए, और कल्ले भी बन रहे हैं, इसमें 3-4 कल्ले बन चुके हैं अभी 7 से 8 दिन हुए हैं। तो अब इसको हम इसकी जड़ में जब हम अपना ये फंगस देंगे तो इसमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। और इसके नाइट्रोजन के लिए आपने देखा होगा, इसी खेत में हमने जो भी हमारे खेत है सब में अपना ढेंचे की हमने बुआई की थी और उसको हमने ट्रैक्टर द्वारा अपना ये रोटावेटर द्वारा इसी में पानी भर के इसमें मिला दिया गया था। उसके बाद इसमें धान की रोपाई की गई है और अब आज बारिश हो गई है तो इसमें पानी नहीं देना पड़ा हमें। अब इसमें हम आगे लगभग 15 दिन बाद अपना हम सरसों की जो खल होती है उसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई भी तत्व या प्राकृतिक रूप से धान या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी नहीं देना साथियों। एक ही बार हमको मात्र 18 से 20 किलो पर बीघे के हिसाब से सरसों की खल का इस्तेमाल करना है और ये आपको जब तक बालियां आएंगी तब तक पूरा काम करती रहेगी ये। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, कम खर्चे में, और आपकी ज़मीन जो है बहुत ही शानदार बन जाएगी ये। तो साथियों, ये अभी जिन खेतों में लगभग आप देखा होगा 8 से 10 दिन बाद दीमक का प्रकोप होता है, वहाँ पर भी आप इको फंगी का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिवेरिया बेसियाना अपना कल्चर है, इसका प्रयोग बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं साथियों। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ फायदा ही है। तो और साथियों, किसानों की जो अगली समस्या रहती है वो खरपतवार की रहती है। तो जो हमारी मेड़े रहती हैं, ये देखिए, ये तो खरपतवार हम नहीं हटा सकते हैं, आप ब्रश कटर से हटा सकते हैं। और यहाँ पर ग्लाइसियर या जो भी आप राउंडअप जो भी चलाते हैं इनका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई सारी बीमारियां बढ़ती हैं, वो तो बढ़ती हैं, उसके बाद आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल बंजर होती जा रही है, बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सबसे बेहतरीन तरीका है आप यहाँ पर ब्रश कटर का इस्तेमाल कर लें, और अगर ना भी करें तब भी इससे उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि आप केमिकल ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगली समस्या जो अपनी होती है किसानों की है, वो जो खेत के अंदर जो खरपतवार है ये समस्या आती है। तो साथियों, उसके लिए आपको ये करना है कि करीब करीब 10 से रोपाई के 10 से 15 दिन तक आप अपने खेत से पानी को ख़त्म ना करें। और ये देखिए, यहाँ पर मात्र 1.5 से 2 इंच पानी है, ये देखिए, ये अंदर से मिट्टी आ रही है, ये देखिए यहाँ पर 1.5 से 2 इंच पानी मात्र है यहाँ पर, और लगभग पूरे खेत में ऐसे ही मिलेगा, 2 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, बस इतना ही है। तो इतना अगर आप पानी बराबर बना के रखते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी खरपतवार नहीं हुएगा। जब तक मिट्टी नहीं दिखाई देगी तब तक खरपतवार नहीं हुएगा। मात्र ये काम आपको 10 से 15 दिन पर करना है। जब आपका 15 दिन हो जाए उसके बाद आप इसमें खाद का प्रयोग करेंगे, तब 2-4 से 5 दिन पानी रखें, तो ये है, इसमें आपका खरपतवार नहीं होगा बिल्कुल भी। सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ पर किसी भी दवाई का प्रयोग ना करें। जब भी आप दवाई का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल को भी ये हानि पहुँचाता है और खेत जो आपके बंजर बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं, और एक आपका अलग से जो लेबर कास्ट आता है वो भी आ जाता है। अब इसमें हम जो कल्चर चलाएंगे साथी, तो अपना बिवेरिया बेसियाना है वो हम वेंचुरी के माध्यम से सीधा हमारे खेत पे आ जाएगा वो। यहाँ पर हमें किसी प्रकार की टंकी नहीं लादनी है या ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई लेबर चार्ज नहीं लगेगा इसमें आपका, सीधा सीधा इसी में आपका आ जाएगा ये। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है, हम लिंक में डाल देंगे, तो आप देखेंगे हमारी धान बहुत ही शानदार धान आती है साथियों। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, करीब 5 से 6 साल पहले जब से मैं प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी, तब हमारा जो उत्पादन आया था वो 1 बीघे का लगभग 4 क्विंटल आया था, और अब वही उत्पादन हमारा 8 क्विंटल पर पहुंच गया था पिछली बार। साथियों, हमें पूरा विश्वास है इस बार हम बहुत आगे ले जाने वाले इसको हैं। और जो हमारी धान आती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है, बहुत लोग हमारे खरीदने वाले भी हैं, हमसे लेते हैं, तो अपना खर्चा भी बचता है, खेत हमारे शक्तिशाली बन रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, सभी रोग और प्रतिरोध क्षमता रखते हैं हमारे खेत। तो साथियों, इस तरह से हम अगर आगे खेती करते रहेंगे
तो यकीनन खर्च भी आपके कम हो जाएंगे और एक स्वस्थ खाना जो है वो जो आप लोग हैं, जो हम लोग जो पैदा करते हैं, उनको भी एक अच्छा भोजन मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, सभी किसान साथी इस तरह से कर सकते हैं। और ये देखिए कहीं कहीं पर हमारे पौधे छूट गए हैं डेचा के, जो हरी खाद है। अब इनको हम अभी तो नहीं निकालेंगे, जब तक 15 से 20 दिन बाद इनको निकालेंगे। ये देखिए साथियों, बस यही वो यूरिया है अपने खेत के लिए, नाइट्रोजन। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीका साथियों, हम कई साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। आप इसकी जगह पर और कई चीज़ें, दलहन सारी जितनी दलहन है सारी लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और एक बात और बता दें, इसकी जो हमने रोपाई कराई है, उसकी जो हमने पौधे से पौधे की दूरी रखी है वो लगभग एक ब्लान मान के चलते हैं, या फिर 8 इंच के करीब है। दिखा भी देते हैं, करीब करीब ये देखिए लगभग 8 इंच के करीब है। तो ये थोड़ा सा हमने घना किया है, उसका कारण ये रहता है कि क्योंकि जब हम खाद नहीं डालते हैं तो बहुत सारे कल्ले हमारे खेत में नहीं आएंगे। हमारा जो एवरेज रहता है वो 15 से 20 कल्ले का रहता है, और खेती इतने में हमारा पूरा भर जाता है, तो हमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इतना बहुत बढ़िया है, पर्याप्त है। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और अपना जो किसान साथी हमारे हैं वो अपना खर्च बचाएं, और जो उपभोक्ता हैं वो प्राकृतिक उत्पाद खरीदने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं उस हिसाब से आपको अपने खाने का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।